हाँ बहुत बढ़िया विनोद जी, अच्छा हुआ। प्रदीप एक सेकंड में आ रहा हूँ। वाजपेयी जी कल आलोक शर्मा भी बोले, बोले हम तो चिराग पासवान की पार्टी से संपर्क में हैं, जीतन राम मांझी से संपर्क में हैं, जा तो नहीं रहे कहीं उधर। तो टीवी पे तो कोई भी कुछ बोल ले, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। कौन चैलेंज कर रहा है? आप भी बोल दो। देखिए हकीकत समझ लीजिए, 2014 से लगातार मोदी जी के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा है और पूरी दृढ़ता से बकायदा खड़े हुए हैं। कहीं उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई किसी तरह की कोई मतलब ही नहीं होता। आलोक क्या बताएंगे? हम बताएंगे, आलोक बताएंगे? नहीं जाएंगे, मतलब ही नहीं होता। व्हाई वी शुड गो? आपके सांसद अरुण भारती कह रहे हैं 2015 और 2020 इनके बीच में हमें सीटें चाहिए। 15 में लड़े थे, चाहिए वर्ड यूज नहीं हुआ प्लीज, फिर चाहिए वर्ड नहीं यूज हुआ। उन्होंने ट्रू फैक्ट्स बताया कि 2015 और 2000 उसमें कितनी थी हमको हमारे पास सीटें, तो 90 सीटें चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी 90 मांग रहे हैं। एक सेकंड सुनिए ना, हमारी पार्टी अगर ज्यादा सीटों की डिमांड करती है गठबंधन में तो कोई बुरी बात है क्या? हर पार्टी का धर्म है। तो रियलिस्टिक तो रहेंगे ना। हमारे पास है A+ की सीट की लिस्ट है बकायदा, A+, और बकायदा कन्विंस करेंगे कि जेडीयू की सीट ये गड़बड़ है, बीजेपी की ये गड़बड़ है, हम यहाँ पे कितनी ऐसी बहुत सारी कितनी आप छोड़िए ना, वो हम वहां डिस्कस करेंगे। अरे अरुण भारती ने बोल दिया ना, आपके सांसद ने कह दिया, इसीलिए चर्चा में आ गया ये। देखिए सही प्लेटफॉर्म नहीं, सही प्लेटफॉर्म पे सही बात करेंगे, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन हमारे तो मीडिया में क्यों दिया था वो बयान? अरुण भारती ने क्यों कहा वो? क्या बताया कि बीच में चाहिए हमें सीटें? अरे कुछ भाई बिल्कुल हमारी 37 और 143 उसके बीच में। मेरी बात सुनिए ना, हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे मांगेगी और मांगेगी विद प्रूफ, विद लॉजिक रिकॉर्ड्स, ऐसे नहीं मांगेगी हवा में। और विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर पार्टी के लिए। 5 लोकसभा सीट के हिसाब से तो आपको कितनी 30 मिलनी चाहिए? 30 वो हो गई, 30 मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि विनेबिलिटी किसके पास है। देखो गठबंधन का क्या मामला है, किसके पास हमने खुल के कहा कि 243 सीटों पे चिराग बाबू ने काम लड़ेंगे। तो ये इंटेंशन होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिल रही, सवाल ये कि जीत के कितने आएंगे। इसलिए हमने क्या कहा, 2025 225। अरे देखिए नहीं, ये जीएसटी क्या, जीएसटी का जो मामला है इसको देखिए ना, ये इनके पास क्या काट है। आनंद दुबे साहब इसको अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं भाई? आप हेल्प मुझे मार, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी, ये तो गरीब जनता के लिए है ना। अब कह रहे जी पहले क्यों नहीं किया, जीएसटी क्यों नहीं लाई थी कांग्रेस वाले जब ये सरकार में थे? हम ही लेके आए ना। और 17-18 में जब लेके आए थे कितना कलेक्शन था? 7,19,000 करोड़ 2017-18 में। आप कितना है? 20,46,000 करोड़। क्या जबरदस्त है। तो ये तो वो भी कह रहे हैं। तो ये किसमें खर्च हुआ? वेलफेयर स्कीम पे आ जाइए। बजट क्या है वेलफेयर स्कीम का? 25.7 लाख करोड़। पूरा सिजरा लाए। एक सेकंड, ये गरीबों के लिए है काम। ये खाली बिहार का इलेक्शन नहीं है, जीएसटी बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सरकार जो कहती है ना, और अंतिम आदमी का ज्यादा ख्याल रखती है। और ये नीतीश बाबू को कहीं देर तो नहीं हो गई इस काउंटर अटैक में वाजपेयी जी? नहीं, क्योंकि नैरेटिव 2.5 महीने से तो 24 जून के बाद से तो इंडिया गठबंधन ही बना रहा है। नैरेटिव का नहीं है ये। अगर प्रधानमंत्री की माता श्री को गाली दी जाएगी और वो भी स्वर्गीय है, तो हर आदमी को टच करेगा। स्वर्गीय क्या, जो जिंदा उसको दे सकते हैं? नहीं, उनको भी नहीं दे सकते, वो भी स्वर्गीय, उनकी स्वर्गीय है। मैंने ये कहा माता स्वर्गीय हो या वो गाली देना गलत है। एग्रीड, लेकिन उनकी तो स्वर्गीय माता है ना, कम से कम ये तो किसी को नहीं देनी चाहिए। और क्यों नहीं कंडेम करेंगे? ये इनका मंच, इनके झंडे, इनके लीडर, इनके कार्यकर्ता क्यों नहीं कंडेम करेंगे? बताइए बस, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा, आपने बहुत बढ़िया किया। आनंद दुबे जरा इस पर भी एक स्टैंड लीजिए, बताइए क्यों प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई? बताइए, स्टैंड लीजिए, बताइए कहिए गलत है। अरे तो कंडेम बिल्कुल नहीं मानक भाई, बिल्कुल गलत है। मैं 10 बार बोल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था। इनके बोलने से थोड़ी होगा, आनंद दुबे के प्रवक्ता के बोलने से नहीं होगा। प्लीज, इनके जो टॉप के लीडर हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश बाबू हैं, चाहे तेजस्वी बोल चुके। कहां बोला? बहुत बढ़िया, तेजस्वी आ गया स्टेटमेंट। अरे एक सेकंड, कुछ नहीं बोला, मैंने पढ़ा है। तेजस्वी के प्लेटफॉर्म पे जमुई के लोकसभा इलेक्शन में चिराग बाबू की माता श्री को गाली दी गई। उसके बाद चिराग बाबू ने 2 पन्ने का लेटर लिखा पर्सनली हाथ होके तेजस्वी यादव को, कोई जवाब तक कब की बात है ये? जुम्मई इलेक्शन जो लोकसभा का था, जमुई से। बोलिए जयंत जी, क्या जवाब है? बोलिए जयंत, आप ही बोलिए।